पवित्र रात में जब आसमान पर चांद चमक रहा है और हवाओं में एक अद्भुत शांति है, मैं आपके सामने आया हूं। प्रभु, मेरे दिल में इतने शब्द हैं, इतनी भावनाएं हैं और इतना आभार है कि मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। पर एक बात जानता हूं कि इस उपवास की रात को मैं आपको धन्यवाद दिए बिना, आपकी स्तुति किए बिना और आपकी उपस्थिति में समय बिताए बिना नहीं सो सकता। प्रभु, दिन भर के बाद ये रात कितनी शांत लग रही है, लेकिन मेरे दिल में आपकी महिमा की धुन गूंज रही है। मैं आज रात आपसे कहने आया हूं, धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मुझे दिन भर संभाला। धन्यवाद कि आपने मुझे पाप से बचाया। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। उपवास का महत्व है प्रभु। यह उपवास मेरे लिए केवल भोजन न करने का समय नहीं है, यह तो एक आत्मिक यात्रा है। जब मेरे होंठों ने पानी पिया पर रोटी नहीं खाई, तब भी मेरी आत्मा आपके जीवित वचन की रोटी से तृप्त हो रही थी। आपने कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। और प्रभु, यही मेरा विश्वास है। हां प्रभु, शरीर भूखा है पर आत्मा तृप्त है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भूख मुझे याद दिलाती है कि असली भोजन आप हैं। आप ही मेरी जीवन की रोटी हैं और जो आपको खाता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। पाप से मुक्ति की पुकार यीशु, आज दिन में अगर मैंने किसी को दुख दिया, अगर मेरे मुंह से कोई कठोर शब्द निकला, अगर मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आप तो दिलों को परखने वाले हैं। आप जानते हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, पर मैं आपको पूरी सच्चाई से चाहता हूं। आज की इस रात में मैं अपने हर पाप को आपके चरणों में रख देता हूं। जो भी अंधकार मेरे भीतर है प्रभु, उसे अपने पवित्र प्रकाश से मिटा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि कल का दिन उसी अंधकार के साथ शुरू हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि कल मैं एक नए मनुष्य के रूप में उठूं, पवित्र, शुद्ध और आपके प्रेम से भरा हुआ। रात की सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। यह रात आपके हाथों में है। जब मैं सोऊं तब मेरी नींद आपके लहू से ढकी हुई हो। मेरे घर के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हो जो हर बुरी ताकत, हर जादू टोने, हर शैतानी योजना को रोक दें। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी, सब पर आपका लहू छिड़का हो। आपकी उपस्थिति हमारे घर के हर कमरे में हो, ताकि अंधकार की कोई भी शक्ति पास ना सके। चंगाई की प्रार्थना यीशु, आपने अपनी छुअन से बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी, और आज भी आपकी वही शक्ति है। प्रभु, अगर मेरे शरीर में, मेरे परिवार में या किसी प्रियजन में कोई बीमारी है, तो आज रात उसे छूकर चंगा कर दीजिए। प्रभु, जब मैं विश्राम करूं तो आपके स्वर्गदूत मेरे ऊपर अपना हाथ रखें और मेरी आत्मा, मन और शरीर को पूरी तरह से नया बना दें। पवित्र आत्मा से भर जाने की प्रार्थना। पवित्र आत्मा, इस रात की शांति में मेरे भीतर उतर आए। मेरे विचारों को अपने विचारों से भर दीजिए, मेरे शब्दों को अपने प्रेम से भर दीजिए और मेरे हृदय को अशांति से भर दीजिए। वचन का सहारा है प्रभु। आपने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा, और आज मैं उस वचन पर खड़ा हूं। प्रभु, मेरे भीतर का हर भय, हर चिंता, हर निराशा आपके वचनों के सामने झुक जाए। अंतिम समर्पण यीशु, आज की ये रात मैं पूरी तरह आपको समर्पित करता हूं। मेरी सांसें, मेरे सपने, भविष्य सब आपके हैं। मैं आज रात अपने बोझ आपके चरणों में रखकर हल्के मन से सोऊंगा। प्रभु, मुझे याद दिलाते रहिए कि उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं, बल्कि आत्मा को आपके करीब लाना है। हे मेरे अनमोल प्रभु यीशु, आज का दिन कितना विशेष है। प्रभु, सुबह जब मैंने उपवास की शुरुआत की थी तब मेरा शरीर भूखा था, लेकिन मेरा दिल तो आपके प्रेम से भरा था। दिन भर मैं आपके वचन को चबाता रहा, जैसे आत्मा का मीठा भोजन। और अब जब यह उपवास समाप्त होने जा रहा है, तो मैं आपके सामने यह प्रश्न लेकर आया हूं। प्रभु, अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे खाऊं कि मेरा शरीर भी तृप्त हो और मेरी आत्मा भी आपकी महिमा करती रहे। धन्यवाद प्रभु। उपवास की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने इस पूरे उपवास में मुझे थामे रखा। जब कमजोरी आई तो आपने मुझे शक्ति दी। जब भूख ने सताया तो आपने मेरे दिल को शांति दी। प्रभु, यह केवल आपकी कृपा है कि मैं अब तक टिका रहा। कई बार लगा कि कुछ खा लूं, पर मैंने कहा नहीं, मेरा प्रभु ही मेरा भोजन है। और सच में प्रभु, आपने मुझे संतुष्ट किया। पहला विचार, उपवास के बाद क्या खाना चाहिए। प्रभु, आप जानते हैं, उपवास के बाद शरीर बहुत संवेदनशील हो जाता है। अगर मैं तुरंत भारी, तैलीय, मसालेदार खाना खा लूं तो क्या होगा।
मेरा पेट दुखेगा, शरीर थक जाएगा और वह आत्मिक अनुशासन भी टूट जाएगा जो आपने मुझे सिखाया है। इसलिए प्रभु, मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। पहला कदम, हल्के और आशीषित भोजन से शुरुआत। यीशु, मैं जानता हूं सबसे पहले तो मुझे कुछ सरल, हल्का और प्राकृतिक लेना चाहिए। गुनगुना पानी, ताकि मेरा पाचन तंत्र धीरे धीरे जाग जाए। ताजे फल जैसे केला, पपीता, सेब, तरफ। प्रभु, आपने कितनी सुंदर, रंग बिरंगी और मीठी चीजें बनाई है। यह न केवल स्वाद में अद्भुत है, बल्कि शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। दही या छाछ, ये मेरे पेट को ठंडक देगा और पाचन को सरल बनाएगा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा पहला कौर आपके नाम से हो। मैं कहूं, धन्यवाद यीशु, यह भी आपकी कृपा है। दूसरा चरण, शरीर को धीरे धीरे ताकत देना। जब मेरा शरीर पहला आशीषित भोजन पचा ले, तब मैं दूसरा चरण शुरू करना चाहता हूं। खिचड़ी भू, यह तो उपवास के बाद का सबसे उत्तम भोजन है। चावल, दाल, हल्दी और थोड़ा सा नल, कितना पौष्टिक और कितना आशीषित। सब्जियों का सूप, गर्म, हल्का और विटामिन से भरा हुआ। उबली हुई सब्जियां जो मेरे शरीर को फाइबर और मिनरल्स दें। प्रभु, मैं जानता हूं जब मैं ये खाऊंगा तो मेरा शरीर आपको धन्यवाद देगा। चेतावनी, क्या नहीं खाना चाहिए है प्रभु? आप तो मेरे शिक्षक हैं। आप मुझे यह भी सिखाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उपवास के तुरंत बाद बहुत तैलीय और मसालेदार खाना, बहुत ठंडे पेय, भारी मिठाई और मांसाहारी भारी भोजन, ये सब मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रभु, मुझे आत्मनियंत्रण दीजिए, क्योंकि उपवास के बाद लालच बहुत बढ़ जाता है और यही वह समय है जब शैतान फुसफुसाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहूंगा, नहीं, मेरा प्रभु ही आया है कि जो कुछ भी हम करें वह आपकी महिमा के लिए होना चाहिए। तो फिर क्या मेरा खाना पीना भी आपकी महिमा के लिए हो सकता है? हां प्रभु, जब मैं आशीषित, शुद्ध और पवित्र भोजन करता हूं तो मेरा शरीर स्वस्थ रहता है और मैं आपकी सेवा अधिक कर सकता हूं। समर्पण की प्रार्थना। यीशु, आज ये उपवास समाप्त हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी आशीष मेरे जीवन में बनी रहे। मेरा शरीर आपका मंदिर है और जो भी मैं इसमें डालूं वह पवित्र और लाभकारी हो। प्रभु, मेरा हर निवाला, हर घूंट आपके नाम से हो, आपके आशीष से भरा हो। आपने हमारी पुकार सुन ली है स्वर्गीय पिता। हे मेरे प्रेमी प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने आकर अपने पूरे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। हां प्रभु, आज मेरी आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी, कृतज्ञता और उस अद्भुत प्रेम के हैं जो आपने मुझ जैसे छोटे, कमजोर और असहाय इंसान पर किया है। हे पिता, जब मैं टूटा हुआ था, थका हुआ था, हारा हुआ था, जब मुझे लगा कि अब कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, तब आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैं कैसे भूल सकता हूं वो रातें जब मैं अकेला था, अंधेरे में डूबा था और मैं बस रोते रोते कह रहा था, पिता मेरी मदद करो, और आपने कर दी। पिता, आपने मेरी छोटी सी पुकार को भी अनसुना नहीं किया। आपने मेरे कमजोर शब्दों को, मेरे कांपते हुए होंठों की आवाज को भी स्वर्ग तक पहुंचा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी छोटी सी प्रार्थना स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचेगी, पर आज मैं जानता हूं कि आप हर पुकार सुनते हैं। धन्यवाद पिता, आपने मेरी बीमारियों में मुझे चंगा किया। जब डॉक्टर ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं है, तब आपने कहा, मेरे बेटे बेटी, मेरे साथ सब कुछ संभव है। और हां प्रभु, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। मेरे शरीर में नई ताकत, नई सांस, नया जीवन डाल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आर्थिक तंगी को भी देखा। जब जेब खाली थी, जब रसोई में अनाज नहीं था, जब घर का किराया देना मुश्किल था, तब आपने किसी न किसी को भेजा, किसी का दिल छुआ और मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। आपने मेरी लाज रखी, मेरी शर्म ढकी और मेरे परिवार को भूखा नहीं रहने दिया। हे यीशु, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने मेरे लिए रास्ता बनाया। आपने मेरी आंखों में आशा की नई ज्योति जलाई। आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और सच में प्रभु, आप मेरे साथ थे। धन्यवाद पिता, आपने मुझे शैतान के जाल से छुड़ाया। जब बुरे विचार, डर, चिंता और निराशा ने मुझे जकड़ लिया था, तब आपने अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे आजाद किया। आपने मेरे मन को शांति दी, मेरे दिल को भरोसा दिया। आपने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी गलतियों को माफ किया। कितनी बार मैं गिरा, कितनी बार मैंने आपको दुखी किया, पर आपने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आपने मुझे फिर से उठाया, साफ किया और अपने प्रेम से भर दिया। हे पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली।
इसलिए आज मैं सिर्फ आपकी स्तुति करना चाहता हूं। मैं आपके अद्भुत प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा और आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर आते हैं। पिता, अगर मैं अपने जीवन के हर आशीर्वाद को गिनना शुरू कर दूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। हर सांस जो मैं ले रहा हूं वो आपकी देन है। हर सुबह जो मैं देख रहा हूं वो आपकी कृपा है। हर खुशी, हर अवसर, हर जीत सब आपकी ओर से है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आंखों को आंसू पोंछने के लिए अपनी उंगली दी। आपने मेरे टूटे दिल को जोड़ने के लिए अपने हाथ दिए। आपने मेरे डर को मिटाने के लिए अपनी आवाज दी। आपने मेरे जीवन को बदलने के लिए अपना लहू दिया। और प्रभु, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी यह नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं आपकी स्तुति करता रहूंगा, आपके नाम को ऊंचा करता रहूंगा और अपने जीवन से आपको महिमा दूंगा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं जानता हूं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर मैं आपको पुकारूंगा तो आप जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप एक प्रेमी, दयालु और विश्वासयोग्य पिता हैं। आमीन।